इफ यू चेज टू रैबिट्स यू विल नॉट कैच ईदर वन। अगर आप दो खरगोशों को पकड़ने जाएंगे तो आप एक खरगोश को भी नहीं पकड़ सकेंगे। आज बात करने वाला हूं मल्टीटास्किंग के बारे में, क्योंकि ये टर्म बहुत ट्रेंड पकड़ती जा रही है। कुछ रिसर्चेस ये बताती हैं कि मल्टीटास्किंग से हम थोड़े ही वक्त में बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर रिसर्चेस का यही मानना है कि मल्टीटास्किंग से काम में क्लैरिटी नहीं आती है, हम किसी एक भी काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे क्या मल्टीटास्किंग हमारे लिए सही है, क्या हमें करनी चाहिए नहीं, और किन किन जगहों पे मल्टीटास्किंग जो है काम आती है। 1920 के अंदर साइकोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च की, उन्होंने बताया कि इंसान एक वक्त में ज़्यादा काम कर सकता है, लेकिन उस वक्त मल्टीटास्किंग की टर्म अभी इजाद नहीं हुई थी। बट आफ्टर दैट 1960 में फिर एक नया इंकिशाफ आया और यह था कि कंप्यूटर एक से ज़्यादा काम कर सकता है। बट जब इस टर्म को इंसान के साथ रिलेट किया गया तो कंफ्यूजन क्रिएट हुई। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हम एक से ज़्यादा विंडोज ओपन करके काम तो कर सकते हैं, ये तो उसकी एबिलिटी है, बट इंसान एक वक्त में ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि मल्टीटास्किंग टर्न्स इनटू द मिसलीडिंग। मल्टीटास्किंग हमें मिसलीड कर देती है कि हम कर कुछ भी रहे होते हैं, दो कामों को कर रहे होते हैं, बट एक भी प्रॉपर नहीं कर पा रहे होते हैं। इसकी ऐसे ही मिसाल समझ ले कि एक इंसान दो कश्तियों में पाँव रखता है, और वो तो हम भी जानते हैं कि ना वो इधर करेगा ना इधर करेगा, तो डेफिनेटली वो डूब जाएगा। मल्टीटास्किंग की कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। गाड़ी को ड्राइव करते हुए कॉल को सुनना, खाना खाते हुए टीवी को देखना, चलते चलते कुछ चिंगम खाना या मोबाइल पे टैक्स वगैरह करना, ये कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जो मल्टीटास्किंग में आती हैं। बट एक्चुअल में ये बहुत कम हमारा जो है ना टेंशन जो है ना फोकस लेती हैं, इसीलिए हमारा माइंड इन चीज़ों को करते करते बहुत कैजुअल हो चुका है, हैबिचुअल हो चुका है, तो ये इतनी मायने नहीं रखती है। अगर आप किसी पहाड़ से नीचे उतरे हैं, वो पहाड़ बड़ा खुरदरा सा है, अप्स एंड डाउन्स हैं, ढलवान बहुत ऊंची नीचे आ रही हैं बार बार, तो क्या अभी आप अपने फ्रेंड के साथ या किसी के साथ भी या कोई अदर एक्टिविटी करते हुए नीचे उतरेंगे? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका पाँव वहाँ पे स्लिप हुआ तो फिर आप जहाँ गिरेंगी आप खुद जान जाएंगे। इसीलिए हम एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज़ पे बेहतर फोकस कर सकते हैं और उसके बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। बचपन के अंदर मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक औरत एक सूट लेने के लिए दुकान पर चली जाती है और वहाँ जाके कहती, भाई साहब मुझे एक अच्छा सा सूट दिखाइएगा। तो वो उसको एक सूट दिखा देता है। सूट देखने में कहती है, यार मुझे पसंद नहीं है, मुझे कोई और सूट दिखाओ। तो भाई साहब कोई और एक सूट उतार देते हैं। इस तरह करते करते आधी से ज़्यादा दुकान के सूट उतरवा लेती, लेकिन एक भी सूट उसको पसंद नहीं आता है। फिर जाने लगे, वो कहती है कि भाई जब जो सबसे पहला सूट दिखाया था मुझे वो ज़रा वो दे दो, मैं वही ले लेती हूँ, और वही लेकर वो चल बनती है। बज़ाहिर तो इसमें चीज़ समझाना ये है कि हमारे पास आज के दौर में मल्टीपल चॉइसेस हैं, लेकिन हमें एक्चुअल में ये नहीं पता कि हम किसके ऊपर अपना फोकस करें। इसी तरह मल्टीपल हमारे पास प्रोफेशंस आ चुके हैं, और मल्टीपल प्रोफेशन में एक जो है ना एक चूज करना, ये भी हमारे माइंड को बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कि कौन सा हमारे लिए सूटेबल है, कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। डोंट ब्लेम योर डिस्ट्रैक्शंस, इंप्रूव योर फोकस। डिस्ट्रैक्शन को मत कोसें कि लाइफ में इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, अपने फोकस को इंप्रूव करना है। आपको क्या करना है? अपने फोकस को इंप्रूव करना है। एक ऐसा होता है फोकस लेंस, क्या है? अगर आप उसको कागज के ऊपर रखें और एक ही जगह पर रखेंगे, देन व्हाट विल बी हैपन, सूरज की सारी रोशनी को कैप्चर करेगा और उसको जला डालेगा। बट अगर आप उस फोकस लेंस को बार बार पेज के ऊपर इधर उधर घुमा रहे हैं तो क्या कुछ भी नहीं होगा, आग तो लगे ही नहीं। मल्टीटास्किंग have a multiple choices, but if we have a multiple choices we should need to focus on one thing। हमारे पास आज बहुत सी चॉइस है, लेकिन एक वक्त में हमें सिर्फ एक ही चीज के ऊपर काम करना है। एक लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड मैसेज करती है कि जानो सॉरी आज के बाद हमारी बात कभी भी नहीं होगी क्योंकि मैं शादी करने वाली हूँ। तो लड़का थोड़ा सा परेशान हो जाता है, सोच के अरे ये मैसेज इसने मुझे क्यों किया, इसकी तो शादी मुझसे ही होने वाली है, क्या कहीं इसने मुझसे रिश्ता तोड़ तो नहीं लिया है। थोड़ी देर बाद एक और मैसेज आता है कि सॉरी जानू, ये मैसेज आपकी तरफ गलती से आ गई, ये मैसेज किसी और को करना था। तो फिर सोचने लग जाता है कि अरे ये क्या बात होगी, अब ये फिर मैसेज मुझे ही आ गया है, किसको ये मैसेज कर रही है। तो हमारे पास आज के दौर में चूंकि बहुत सी मल्टीपल चॉइसेस हैं, इसलिए चूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। शेर जब भी अपने शिकार को देखता है ना, झुंड में से अपने शिकार पे नजर रखता है, तो वो एक के ऊपर ही नजर रखता है। तो जब वो भागता है तो सबके पीछे नहीं भागता, वो किसी एक पीछे भागता है और उसको उसका शिकार कर लेता है, क्योंकि उसकी नजर सिर्फ उसी के ऊपर होती है। अब बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस की। इसका सबसे बड़ा और पहला डिसएडवांटेज है इंक्रीज स्ट्रेस लेवल। जब हम एक से ज्यादा काम कर रहे होते हैं तो फिर स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है। अब कैसे बढ़ेगा, इसकी कॉमन से एग्जांपल समझ लें। हम अगर रबड़ बैंड को दोनों साइड से पकड़े और खींचेंगे, देन व्हाट विल बी हैपन, ये तो हमें पता है कि वो स्ट्रेच हो जाएगा, खींचा जाएगा। अब हमारा
जो है ना दो काम है, तो हमारे माइंड का फोकस से इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो क्या होगा, एक तनाव पैदा होगा, एक स्ट्रेस पैदा होगा, जिसकी वजह से हमारे माइंड में स्ट्रेस का लेवल बढ़ेगा। क्योंकि ब्रेन एक वक्त में एक काम पे ज्यादा फोकस करता है, दो काम पे करने जाएगा तो चूंकि अटेंशन स्पैन ज्यादा हो जाएगा, तो दोनों की तरफ देना जरा मुश्किल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम या डिसएडवांटेज आता है इसका, अपसेट प्रायोरिटीज। हमारे पास एक दिन के अंदर जो भी टाइम होता है उसमें हम अपनी प्रायोरिटी को सेट करते हैं, बट अगर हम एक टाइम में एक काम को करते करते दूसरा काम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, हमारी प्रायोरिटी में डिस्टर्बेंस आ जाएगी और फिर जो हम काम कर रहे होते हैं वो भी प्रॉपरली काम नहीं होगा। तीसरा जो बड़ा डिसएडवांटेज मैंने देखा है वो ये है स्लीप प्रॉब्लम। ज्यादातर ऐसे लोग जो मल्टीटास्किंग करते हैं, आपको ये एडमन लोग ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि एडमन का क्या काम होता है, वो एक वक्त में कंप्यूटर से प्रिंट भी निकाल होते हैं, टाइप भी कर होते हैं, कॉल आ जाए वो भी सुन लेते हैं, लोग आज दूसरा डीलिंग भी करना शुरू कर देते हैं। वो एक टाइम पे ज्यादा काम कर रहे होते हैं, वो हैबिचुअल हो चुके होते हैं, लेकिन सम टाइम ज्यादातर वो एक काम में ज्यादा वो मिसलीडिंग कर जाते हैं। मेरा एक पर्सनल दोस्त है जो एडमिन है और स्कूल में काम करता है। मैं उसे पूछता भी हर 6 माह बाद तुम अपना नंबर क्यों बदल लेते हो, तो वो कहते हैं यार भाई क्या करें, पेरेंट्स की कॉल्स आती रहती हैं, अपने बच्चों के बारे में पूछते रहते हैं, फीस के बारे में, वट एवर ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे कीप ऑन आस्किंग मी। सो मुझे मजबूरन करना पड़ता है नंबर चेंज, क्योंकि रात को भी सोने नहीं देते और मुझे चैन की नहीं आती है। अब बात करें क्या ऐसा हो कि हम मल्टीटास्किंग से हट जाएं और दूर हो जाएं। इसके लिए नंबर 1 काम जो करना है, आपको प्रायोरिटीज को सेट करना है। हमारे पास दिन के अंदर 24 घंटे ही होते हैं, इस 24 घंटे के अंदर अपनी प्रायोरिटी को सेट करें ABCD रूल के मुताबिक। ABCD रूल क्या बताता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम है आप उनको A में रखें, उससे लेस इंपॉर्टेंट अर्जेंट जो काम है आप उनको B में रखें, एंड देन C एंड D एंड कीप ऑन। इस तरह से अपने कामों को डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद आपने एक और टेक्निक अप्लाई करनी है जिसका नाम है टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक का मतलब होता है कि आपने जिस घंटे में या जिस काम को जिस टाइम ब्लॉक में रख दिया, आपने उसके अंदर सिर्फ वही काम करना है, उसके बाद आप किसी दूसरे काम पे फोकस नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में जो प्रायोरिटीज आपने सेट की हैं उससे आपकी लाइफ बेटर होना शुरू हो जाएगी। टू चेंज योर लाइफ यू नीड टू चेंज योर प्रायोरिटीज। जब खुद को बदलना है तो फिर ऑटोमेटिकली प्रायोरिटीज को बदलना होगा। दूसरी टिप है फोकस की। क्योंकि आज हम सोशल मीडिया के दौर में हैं, सोशल मीडिया के दौर के अंदर हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, कोई नोटिफिकेशन बेल बजती है, हमारा सारा जो फोकस है वहां चला जाता है। फोकस का एक्चुअल मीनिंग क्या है? फॉलो वन कोर्स अंटिल यू सक्सीड। एक काम को बार बार करते रहें जब तक कि आप उसमें कामयाब ना हो जाएं। यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन, सो फोकस ऑन व्हाट यू वांट। आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं, तो फोकस उसी के ऊपर करें जो आप चाहते हैं। एक आदमी जंगल में जाता है मेडिटेशन करने के लिए ताकि अपनी फोकस की एबिलिटी को ज्यादा इंप्रूव कर सके, तो वो एक जगह पे बैठ जाता है और मेडिटेशन स्टार्ट कर देता है। वो क्या फील करता है कि थोड़ी ही दूर एक लड़की गुनगुनाती हुई उसकी तरफ आ रही होती है, गाना गाते हुए, तो उसकी मेडिटेशन में खलल पैदा हो जाता है। बट वो आंखें नहीं खोलता। लड़की चलती आ रही होती है, करीब आती आती है, उसके पास से गुजर जाती है। 1-2 मिनट बाद वो अपनी आंखें खोलता है, उस लड़की को आवाज देता है, उसको बुलाता है और नाराजगी का सबब इजहार करता है कि देखो तुम्हें नहीं नजर आ रहा कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, तुमने खलल डाल दिया, क्या तुम इतना भी नहीं पता चला? तो वो लड़की कहती भाई साहब मुझे तो पता ही नहीं चला कि आप भी इधर बैठे हैं, मैं तो अपने सनम को मिलने जा रही थी, मैं गुनगुनाती जा रही थी, मुझे तो आप देखे भी नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता चला कि आपके पास से मैं कब गुजर गई हूं। तो फिर आप कौन सा ध्यान लगा रहे हैं कि आपका ध्यान अपने ध्यान में है ही नहीं। इट इज अ पावर ऑफ फोकस। फोकस जब तक नहीं आएगा क्लैरिटी नहीं आएगी। प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन मेक्स यू परफेक्ट। मोहम्मद अली क्ले दुनिया के बहुत बड़े बॉक्सर गुजरे हैं। उन्होंने अपने एक फाइट बहुत बड़े ओपोनेंट से लड़ने थे। सभी को यह था कि ये फाइट बहुत लंबी चलने वाली है क्योंकि सामने वाला ओपोनेंट भी बहुत तगड़ा है ना। तो इन्होंने एक ही पंच के अंदर, एक ही मुक्के के अंदर सामने वाले ओपोनेंट को मार गिराया। सब परेशान, कितनी बड़ी फाइट को सिर्फ विद इन फ्यू सेकंड्स हरा दिया उस बंदे को। रिपोर्टर ने पूछा कि आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे हासिल की, कैसे आपने एक ही मुक्के के अंदर सामने वाले को गिरा दिया? तो उन्होंने कहा कि मुझे इस एक मुक्के के लिए 21 साल लगे, मैंने 21 साल इस मुक्के के लिए प्रैक्टिस की है। इसीलिए प्रैक्टिस आपको बेहतर करती है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप बेहतर होते जाएंगे। प्रैक्टिस लीड्स टू परफेक्शन एंड द परफेक्शन लीड्स टू द सक्सेस। जब आप एक ही काम को बार बार करते रहेंगे तो परफेक्शन आएगा और परफेक्शन फिर आपको कामयाबी के रास्ते पर जरूर लेकर आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर जितना हो सके इस वीडियो को करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।